हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जयप्रकाश भारती। आज के हमारे इस वीडियो में हम जयप्रकाश भारती के जीवन के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। श्री जयप्रकाश भारती का जन्म मेरठ नगर के मध्यम वर्गीय प्रतिष्ठित परिवार में 2 जनवरी सन 1936 ईस्वी को हुआ था। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री जयप्रकाश भारती का जन्म 2 जनवरी सन 1936 ईस्वी को मेरठ नगर के निवासी एक मध्य वर्गीय सम्मानित परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री रघुनाथ सहाय मेरठ के प्रसिद्ध वकील, पुराने कांग्रेसी और समाज सेवी व्यक्ति थे। दूसरे शब्दों में कहें तो श्री जयप्रकाश भारती जी के पिताजी का नाम श्री रघुनाथ सहाय था। श्री जयप्रकाश भारती जी के पिता मेरठ के एक प्रसिद्ध अर्थात जाने माने वकील थे। इसके साथ ही साथ वे पुराने कांग्रेसी और एक समाज सेवी व्यक्ति थे, अर्थात समाज की सेवा करने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने मेरठ में अध्ययन कर बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की और छात्र जीवन से ही समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में समाज की सेवा की। दूसरे शब्दों में कहें तो श्री जयप्रकाश भारती जी ने मेरठ में ही अध्ययन किया था। इन्होंने मेरठ में ही अध्ययन करके बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। श्री जयप्रकाश भारती जी छात्र जीवन से ही समाज सेवा करने लगे थे। इन्होंने छात्र जीवन से ही समाज सेवी संस्थाओं से जुड़कर समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में समाज की सेवा करना प्रारंभ कर दिया था। मेरठ में साक्षरता प्रसार के लिए इन्होंने कई वर्षों तक प्रौढ़ रात्रि पाठशाला का निःशुल्क संचालन कर उल्लेखनीय कार्य किया। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री जयप्रकाश भारती जी ने मेरठ में साक्षरता प्रसार के लिए अर्थात मेरठ में व्यक्तियों को साक्षर करने के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए कई वर्षों तक एक प्रौढ़ रात्रि पाठशाला का निःशुल्क संचालन किया था, जो कि एक उल्लेखनीय अर्थात प्रशंसनीय कार्य था। इन्होंने संपादन कला विशारद की परीक्षा उत्तीर्ण करके मेरठ से प्रकाशित होने वाले दैनिक प्रभात और दिल्ली से प्रकाशित होने वाले नवभारत टाइम्स में व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा साक्षरता निकेतन लखनऊ में नव साक्षर साहित्य के लेखन का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री जयप्रकाश भारती जी ने संपादन कला विशारद की परीक्षा पास की। संपादन कला विशारद की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने मेरठ से प्रकाशित होने वाले दैनिक प्रभात और नवभारत टाइम्स, जो कि दिल्ली से प्रकाशित होता था, उसमें व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा इसके साथ ही साथ इन्होंने साक्षरता निकेतन लखनऊ में नव साक्षर साहित्य के लेखन का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। श्री जयप्रकाश भारती जी ने कई वर्षों तक दिल्ली से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक हिंदुस्तान में सह संपादन के रूप में कार्य किया। इसके पश्चात ये दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा संचालित सुप्रसिद्ध बाल पत्रिका नंदन के संपादक के रूप में कार्य करते रहे। दूसरे शब्दों में कहें तो श्री जयप्रकाश भारती जी ने साप्ताहिक हिंदुस्तान में, जो कि दिल्ली से प्रकाशित होता था, उसमें संपादन के रूप में कई वर्षों तक कार्य किया। साप्ताहिक हिंदुस्तान में एक संपादन के रूप में कार्य करने के पश्चात ये एक सुप्रसिद्ध बाल पत्रिका नंदन, जो कि नवभारत टाइम्स द्वारा संचालित थी, उसमें एक संपादक के रूप में कार्य करते रहे। दिनांक 5 फरवरी सन 2005 को श्री भारती जी का देहावसान हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि दिनांक 5 फरवरी सन 2005 को श्री जयप्रकाश भारती जी का देहांत हो गया। आइए अब जानते हैं श्री जयप्रकाश जी की रचनाओं के विषय में। श्री जयप्रकाश भारती जी की अनेक मौलिक एवं लगभग 100 संपादित पुस्तकें हैं। आइए अब जानते हैं इनकी मौलिक रचनाओं के विषय में। हिमालय की पुकार, अनंत आकाश, अथाह सागर, यह दोनों पुस्तकें यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जयप्रकाश भारती जी की इन दोनों पुस्तकों को यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत किया गया था। विज्ञान की विभूतियाँ, देश हमारा, चलो चांद पर चले, यह तीनों पुस्तकें भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत हैं।
कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान की विभूतियाँ, देश हमारा, चलो चांद पर चले, श्री जयप्रकाश भारती जी की इन तीनों पुस्तकों को भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया था। इसके अतिरिक्त सरदार भगत सिंह, हमारे गौरव के प्रतीक, अस्त्र शस्त्र, आदिम युग से अणु युग तक, उनका बचपन यूं बीता, ऐसे थे हमारे बापू, लोकमान्य तिलक, बर्फ की गुड़िया, संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत का संविधान, दुनिया रंग बिरंगी इत्यादि इनकी मौलिक रचनाएं हैं। आइए अब जानते हैं इनकी संपादित रचनाओं के विषय में। भारत के प्रतिनिधि, लोक कथाएं तथा किरणमाला इत्यादि श्री जयप्रकाश भारती जी की संपादित रचनाएं हैं। आइए अब जानते हैं इनके संपादन के कार्य के विषय में। श्री जयप्रकाश भारती जी ने साप्ताहिक हिंदुस्तान में सह संपादक एवं नंदन, जो कि एक बाल पत्रिका है, उसके संपादक के रूप में कार्य किया। आइए अब जानते हैं साहित्य में इनके स्थान के विषय में। श्री जयप्रकाश भारती जी का हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बाल उपयोगी साहित्य के प्रणयन, वैज्ञानिक लेखों के साहित्यिक शैली में प्रस्तुतिकरण एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में जयप्रकाश भारती का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरे शब्दों में कहें तो श्री जयप्रकाश भारती जी ने वैज्ञानिक लेखों का साहित्यिक शैली में प्रस्तुतिकरण किया है। वैज्ञानिक लेखों के साहित्यिक शैली में प्रस्तुतिकरण एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में जयप्रकाश भारती जी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इन्होंने साहित्य में वैज्ञानिक लेखन के अभाव की पूर्ति कर हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी जयप्रकाश भारती जी के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।